नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में सियासी गर्मी के साथ साथ अब बिजली का संकट भी पैदा होते जा रहा है और बिजली का संकट इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लगभग औद्योगिक इलाकों की बात करें तो वहां पर 4 से 5 घंटे बिजली, कहीं कहीं उससे ज़्यादा बिजली नहीं रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 4 से 5 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, जो वजह बताई जा रही है कि इस वक्त गर्मी बढ़ने की वजह से उत्तराखंड में बिजली की खपत बढ़ गई है और खपत बढ़ने के बाद जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए बाकायदा यूपीसीएल बिजली खरीद रही है बाहर से, और वो भी डिमांड के मुकाबले कम बिजली उसे मिल पा रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई कि 11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यूपीसीएल बिजली खरीद रहा है। मतलब साफ है कि बिजली संकट का समाधान सरकार के पास अभी फिलहाल दिखता नहीं है। लेकिन क्या, एक बड़ा जो सवाल है कि क्या सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस मामले में सरकार को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस चुप क्यों बैठेगी? कांग्रेस को हमला भी करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर बहुत ही सहयोगात्मक रवैया भी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बिजली संकट सभी के लिए है। इसे राजनीतिक ना बनाया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। देवभूमि में बिजली संकट गहराया, धामी सरकार की खुलने लगी पोल, विपक्ष के निशाने पर बीजेपी सरकार। देवभूमि में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली का संकट भी गहराने लगा है। पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मच रहा है। उद्योगों में 4 से 5 घंटे तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती रही। आने वाले दिनों में बिजली का संकट और बढ़ने वाला है। बिजली संकट को लेकर हो रही दिक्कतों ने मामले को सियासी रंग भी दे दिया है। हमारे प्रदेश में ज़्यादातर बिजली जो उत्पाद होती है वो दूसरे राज्यों के हिस्से चले जाती है और अपने वहाँ का जल जंगल और ज़मीन हमारे काम नहीं आ पा रहा है। आज 3 से लेकर 9 घंटे तक की बिजली कटौती प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है और ख़ास करके हमारे मैदानी जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में, जहाँ खेती बड़ी आजीविका है लोगों की, वहाँ बोरवेल मशीन्स हैं या दूसरे तरह की मशीन्स हैं, उनको चलाने के लिए, इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए बिजली चाहिए। सीधे सीधे खेती पर असर पड़ रहा है। बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरी सरकार बहुत गंभीर है और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि अगर बिजली अन्य स्रोतों से महंगी मिल रही हो तो राज्य सरकार उसे खरीद रही है और सरकार की कोशिश है कि जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन जो इस समय देश के अंदर हालात हैं, बढ़ती गर्मी के साथ जो मांग बढ़ी है, उससे कुछ समस्याएं स्वाभाविक तौर पर सामने आई हैं, लेकिन सरकार इनके निदान के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। प्रदेश में बिजली संकट क्यों गहराता जा रहा है, समझना भी जरूरी है। गर्मी बढ़ने की वजह से प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी है। यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। बाजार से भी डिमांड के मुकाबले बिजली कम मिल रही है। यूपीसीएल 11 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा पर खरीद रही है बिजली। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट से और बढ़ सकती है परेशानी। क्या सरकार बिजली संकट को खत्म करने के लिए है गंभीर? यूपीसीएल दावा कर रहा है कि उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सेंट्रल सेक्टर से या पावर एक्सचेंजेस से जितनी बिजली उपलब्ध हो रही है, अधिक से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रयास कर रहे हैं कि उनको प्राप्त हो और किसी भी तरह की समस्या उनको नहीं आने देंगे। और हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भी समस्या उपभोक्ताओं के सामने ना आना पाए। इस समय देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी बढ़ने की वजह से मांग बढ़ी है, जबकि उत्पादन कम है। लिहाजा सरकार को संकट दूर करने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है। वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार का सहयोग करे, न कि विरोध। सौरभ भाटिया,
इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बिजली संकट क्यों है प्रदेश में, जैसा कि आप देख भी पा रहे थे कि यूपीसीएल के पास दरअसल डिमांड ज़्यादा इस वक्त आ रही है, और डिमांड जितनी है यानी कि जितनी खपत इस वक्त प्रदेश के अंदर बिजली को लेकर हो रही है, डिमांड उससे ज़्यादा है, और जितनी खरीद होनी चाहिए यूपीसीएल की तरफ से बिजली की, उतनी खरीद उससे हो भी नहीं पा रही, यानी कि उन्हें उसे मिल ही नहीं पा रहा है बिजली। तो एक बात तो ये है जो जिसे समझना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन क्या एक इस बात को भी यहाँ पर कहना ज़रूरी है कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे कि हम प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर, उसके संकट को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम करेंगे, जनता तक 24 घंटे बिजली पहुंचेगी, इन वादों का क्या हुआ? तभी कांग्रेस हमले भी कर रही है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। रविंद्र जुगरान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। रविंद्र जुगरान जी, स्वागत है आपका। प्रतिमा सिंह इस वक्त हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। प्रतिमा जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ नेता इस वक्त डीके पाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। डीके पाल जी, आपका स्वागत है। रविंद्र जुगरान जी, क्यों सर बताइए, बिजली संकट कहाँ तो एकदम से है ना, जनता के जीवन को बहुत ही बेहतरीन बनाने के सपने दिखाए गए चुनाव से पहले, तो बेहतरीन तो सर कुछ दिख नहीं रहा। अगर बिजली नहीं है तो काम कैसे होगा? जनता परेशान होगी, ग्रामीण इलाकों के लोग भी परेशान हैं, शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर औद्योगिक इलाकों में बिजली नहीं है तो फिर विकास का मसला भी यहाँ पर थोड़ा सा ठप होता दिखेगा। क्या कर रहे हैं सर आप लोग, बताइए इस पूरे मसले को लेकर। देखिए गौरी शंकर जी, हमको और आपको और को पैनलिस्ट को, जितने भी इसमें पक्ष हैं, सबको बहुत ईमानदारी के साथ बात रखनी है। सुझाव, सकारात्मक अप्रोच, और जहां गवर्नमेंट से जवाब तलब करना है जम के करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डिबेट केवल डिबेट में टाइम काटने की बात न रहे। मेरा एक सुझाव है आपसे, डिबेट करने वालों से और डिबेट में एंकर गौरी शंकर जी आपसे, नंबर 1, ये खाली पॉलिटिकल लोगों से बातचीत करिए आप, सत्ताधारी, विपक्ष और तमाम लोगों से जो एक्टिविस्ट नेचर के लोग हैं। उसके साथ साथ देखिए, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, बिजली खरीद, ये 3 इसमें पक्ष हैं। पिटकुल जो ट्रांसमिशन करता है, जल विद्युत निगम जो उत्पादन करता है, यूपीसीएल जो बिजली की सप्लाई करता है, खरीद करता है और बेचता भी है। ठीक हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल डिबेट के साथ साथ यूपीसीएल के एमडी, पिटकुल के एमडी, जल विद्युत निगम के एमडी, इन तीनों के वर्जन्स भी होने चाहिए। अगर ये अधिकारी बदमाश तो नहीं है, ये अधिकारी काम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ये अधिकारी धूर्ता तो नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली ऊर्जा विभाग के 3 हाथ हैं, यूपीसीएल, पिटकुल और जल विद्युत निगम। पॉलिटिकल में आप जाएंगे तो आप सत्ता पक्ष से पूछेंगे, निश्चित रूप में मैं गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा। अपोजिशन के पास जाएंगे तो वो विरोध के लिए विरोध करेंगे, और अगर आप एनालिस्ट के पास जाएंगे, जो समीक्षक हैं या न्यूट्रल लोग हैं या अच्छे लोग हैं एक्टिविस्ट नेचर के, तो वो अपनी बात कहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पीक सीजन गर्मियों का जब शुरू होता है तो ये कॉमन बात उत्तराखंड में भी देखी गई है पिछले 21 सालों से। लेकिन ये 21 सालों से यही स्थिति क्यों है? क्यों ऐसी स्थिति आती है? सुधार क्यों नहीं होता है? ठीक, अब बात यह है कि डिमांड और सप्लाई का मामला है। डिमांड अप्रैल के महीने से बढ़नी शुरू हो जाती है, सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती, बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है। तो ये तो इसका फंडा है। और अगर गहराई में जाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, तो ये जो 3 महकमे हैं मैंने आपको गिनाए, यूपीसीएल, पिटकुल और जल विद्युत निगम, इनमें अधिकारी किस स्तर के बैठे हुए हैं? क्या निकम्मे हैं, क्या ईमानदार हैं, क्या अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं? इसका पोस्टमार्टम करना और इनके वर्जन लेना। आप इनसे भी ये पूछिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो अन्यथा, और कांग्रेस जो हमारे यहाँ प्रतिपक्ष है, आज हरीश रावत जी उपवास पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठना चाहिए। पर मेरा निवेदन ये है, हरीश रावत जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, अनुभवी हैं, बेटर होता कि धरने और उपवास करने से पहले वो ऊर्जा मंत्री को कॉल करके अपने 10 सुझाव देते कि ऐसे जो है बिजली की डिमांड पूरी होगी, रेट भी नहीं बढ़ेगा और सप्लाई भी बाधित नहीं होगी। तो सर, उसके बाद अगर सरकार न मानती, जुगरान साहब, मुझे शॉर्ट में थोड़ा आंसर दीजिए।
मुझे एक मिनट। मुझे हाँ मुझे अरे देखिए बीच में मत बोलिए ना। मैं कह सर रहा हूँ, सर आधे घंटे में अरे पहले मैं सब एक कुछ मिनट आप में ही खत्म बोलोगे करने तो बाकी दीजिए, लोग फिर क्या डिबेट का कोई बोलेंगे? मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं डिबेट होता को ना एक जुगरान मिनट में जी, बोलिए बोलिए मुझे बोलिए अपना पक्ष बोलने दीजिए। बोलिए, 1 मिनट है सर, 1 मैं- मिनट बोलिए। हरीश रावत जी पहले ही दिन उपवास में बैठेंगे तो विरोध के लिए विरोध है, या कोई भी लीडर। आप मंत्री को लिखिए, ऊर्जा मंत्री को, ये सुझाव है, ये ऐसा होना चाहिए। आप 2 दिन वेट करिए, नहीं मानते हैं आप प्रेस करिए, फिर उसके बाद उपवास दीजिए, धरना दीजिए, लेकिन आपकी पॉजिटिव और सकारात्मक और सुझावात्मक आपका जो अनुभव है वो नजर नहीं आ रहा है। आप तो विरोध के लिए विरोध करने के लिए बैठे। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, क्या बिजली संकट पहली बार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है, पहले भी बिजली संकट हुआ करते थे अनेकों बार, उस वक्त बाकी जो दूसरी सरकारें थी या बीजेपी की ही सरकार थी, इसका समाधान कैसे निकालती थी वो? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। बिजली की खरीद होती थी, बिजली हमको खरीदनी होती थी। हाँ। बिजली के ग्रिड से खरीदते थे या अन्य राज्यों से खरीदते थे या हम पूल से खरीदते थे और संकट का समाधान करते थे। हाँ। इसमें वक्त लगता है 24 घंटा 48 घंटा, इतना लगता है इतना वक्त तो मतलब आप जुगरान साहब, मैं मान के चलूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन में सब कुछ बेहतर हो जाएगा? नहीं, आपको 2 चीज बताता हूं मैं। हाँ। पहला तो जितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है उतना बिजली का संकट नहीं है, उतना नहीं है। ओके, ठीक। नंबर 2, जो इसका समाधान है वो यही है, हम बिजली खरीदेंगे, सरप्लस बिजली आएगी तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। चलिए ठीक है सर, यही मैं जानना चाह रहा। प्रतिमा जी के पास में आता हूँ। प्रतिमा जी, एक बात बताइए, क्या जुगरान साहब वैसे सही बात बोल रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इवन मैं भी जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो भी इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना कि संकट है तो समाधान के तरीके सरकार के पास क्या है? बहुत ही सिंपल तरीका है जिस पर सरकार चल रही है, थोड़ा वक्त दिया जाए। वक्त से पहले आप लोग इतना एक्टिव हो गए, जैसे बिजली संकट से हाहाकार मच रहा है, प्रदेश अंधकार में डूब जाएगा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, जनता को अंधेरे में रखने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो गई है सरकार। आप लोग सहयोग कम कर रहे हैं, राजनीति इस पूरे मसले पर ज़्यादा करते दिख रहे हैं। थोड़ी सी राजनीति को पीछे कीजिए, सहयोग वाला मसले को आगे बढ़ाइए। प्रतिमा जी, मुझे लगता है गौरी शंकर जी, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष किसी मुद्दे पर सवाल कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद 20 सालों में, पिछले 20 सालों से अगर प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि विपक्ष ने जो है जनता के हितों के जो मुद्दे हैं उन्हें उठा के अपनी सक्रियता दिखाई होगी। जब हम सक्रिय नहीं होते हैं तो आप कहते हैं कि विपक्ष जो है मित्र विपक्ष की भूमिका में है। जब हम सक्रिय होते हैं तो आप कहते हैं कि सरकार का सहयोग करें। सरकार का सहयोग, मैं जुगरान साहब की बातों को सुन रही थी, देखिए आज क्योंकि आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है, आप हताश और निराशा की तरह बातें कर रहे हैं कि लोगों को सजेशन देना चाहिए। किस बात का सजेशन देना चाहिए? आप बैल मुझे मार की स्थिति आप कर रहे हैं, तू कौन मैं खामखा की स्थिति कर रहे हैं। क्या आप हम कांग्रेस पार्टी के पास आए, हमारे विधायकों के पास पुष्कर सिंह धामी जी आए कि देश प्रदेश में बिजली संकट गहरा रहा है, आप बताइए, क्योंकि आपके यहाँ जो है बहुत साल आपने देश की सेवा की है और आपके पास हर मुद्दे का समाधान है, तो आप इस मुद्दे पर हमें थोड़ा समाधान बता दीजिए। क्या पुष्कर सिंह धामी जी कांग्रेस के पास आए? नहीं आए। तो आज आप अगर इस तरीके की, क्योंकि आपके हाथ में आज कुछ नहीं है, आपको पता है संकट गहरा रहा है और संकट जो गहरा रहा है वो आज का नहीं है। कितना संकट गहरा चुका है प्रतिमा जी, बताइए। अब जुगरान साहब कह रहे हैं कि इतना भी नहीं जितना आप लोग दिखा रहे हैं या जितना फिर आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। संकट कितना बड़ा है उत्तराखंड में प्रतिमा जी? नहीं तो ऐसी डिबेट में नहीं बैठ पाऊंगी प्रतिमा जी। ये देना पड़ेगा, आपने पूरा 4 मिनट जुगरान जी को दिया। अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। संकट कितना बड़ा है आपकी नजर में? आपकी देखिए, आप डिबेट में बैठे ना बैठे ये आपका अपना मसला है प्रतिमा जी, है ना? ऐसा नहीं, मैं बुलाता हूँ, सम्मान के साथ बुलाता हूँ। इस तरह की बातें ना किया करें कि अगर ऐसे आप बोलेंगे तो मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा ही नहीं। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मत बैठना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सम्मान के साथ बुलाता हूँ। मेरा सवाल ये है प्रतिमा जी, मैं आपके लिए सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही को मौका दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी जगह जा रहा था, मैं सवाल पर आऊंगा ना। ऐसा तो नहीं कि जो भी मन होगा वो आप बोलोगे या जुगरान साहब बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, फिर मेरा क्या काम है यहाँ पे? प्रतिमा जी, एक बात बताइए, क्या उत्तराखंड में, सवाल तो सुनिए, क्या उत्तराखंड में क्या वाकई में बिजली संकट है उतना जितना आप लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, या फिर जितनी खबरें हम लोग दिखा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हल्ला मचा रही है कि बिजली संकट नहीं है। आप उन गांवों में गए, आप उन पहाड़ों पे क्या गए हैं जहां पर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
आप गए हैं वहाँ पर, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आपको बिजली उपलब्ध है, इसलिए शायद आपको ये इतनी गंभीर समस्या नहीं लग रही है। मैं अगर सिर्फ देहरादून शहर की बात करूं तो यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे लाइट जो है गायब रहती है, और वो भी उन एरिया में जिन्हें आप पॉश लोकेलिटी कह सकते हैं। तो ये सच बात नहीं है, ह्यू एंड क्राई मचा रही है। अब आप देखिए, मुझे इंटरप्ट मत करिए, आप ये बहुत झूठ बात ज्यादा है। इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपनी इंटेलिजेंस अपने पास रखिए, मुझे मेरे कुछ तथ्यों को क्लियर कर लेने दीजिए। झूठ बात है। सरकार के हाथ आज खाली है, इसलिए क्योंकि सरकार ने कोरे वादे इस प्रदेश की जनता से करने का कार्य किया। आज क्या उस वक्त आपको पता नहीं था कि गर्मी आ रही है, और जैसे जैसे पीक सीजन आता है, जैसे बिजली की कमी जो है होती है, जितना हम उत्पाद करते हैं उससे ज्यादा डिमांड होती है, क्या सरकार को ये पहले पता नहीं था? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार बिजली संकट ऐसा तो नहीं कि पहली बार बिजली संकट देखने को मिल रहा है, सरकार तैयार नहीं थी पहले से। वो पूरे कर पाए। आपने क्यों अपने संकल्प पत्र में कहा, इस बार नहीं 2017 में भी कहा कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, लेकिन आप नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। आपको पता था ये प्रॉब्लम बढ़ती है। आज 44, अगर मैं बोलूं तो 44 मिलियन जो है बिजली की आवश्यकता तो है यहाँ पर यूनिट, लेकिन उसके बाद आज मिल कितनी रही है? आपको क्या पता नहीं है कि डिमांड बढ़ती है और आपका सप्लाई मतलब प्रतिमा जी, आप ये कह रही हैं कि देखिए बिजली संकट, सुनिए तो प्रतिमा जी, सुनिए, आप ये कह रही हैं कि बिजली कोट कर देती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा गौरी शंकर जी। हाँ। कि मैं मार्च की बात कर रही हूँ, 26 मार्च 2022 से पहले ही एक दिन में 15 करोड़ की बिजली खरीदने का कार्य किया गया, लेकिन वो बिजली सप्लाई कहाँ हुई ये शायद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बता देंगे। 4 दिनों के अंदर आपने 7 करोड़ रुपए बिजली खरीदने पे खर्च कर दिया, लेकिन वो बिजली सप्लाई कहाँ हुई है शायद आप ही पूछ लीजिएगा उनसे, तो वो आपको बता देंगे। नहीं, वो बताएंगे, खुद बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, वो बिल्कुल देंगे। मैं लेकिन हाँ ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, अभी समय का ख्याल रखें, अगर आप समय पर सवाल उठा रही हैं तो अभी समय का ख्याल रखें। डीके पाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। पाल साहब, एक बात बताइए, उत्तराखंड में अभी आप लोग की राजनीति शुरू हुई है, बहुत कुछ अनुभव आपको हो चुका है, अभी होने वाला अनुभव है। बिजली संकट को लेकर उत्तराखंड में मुझे लगता है हर साल ये समस्या आती है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन हर साल इस समस्या का समाधान तो मिल ही जाता ना, हल तो कर ही लिया जाता, तो फिर इतना हो हल्ला शोर शराबा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि धामी सरकार इस पर काम नहीं कर रही होगी, कर ही रही होगी, और हो सकता है 1-2 महीने के बाद मसला पूरी तरह से है ना उसका हल भी निकल जाए। फिर वाकई में क्या कोर इश्यूज क्या है इसमें बिजली संकट को लेकर, जिसको हल करने की जरूरत है सरकार को, सरकार किसी की भी रहे? देखिए गौरी शंकर जी, बहुत मैं ईमानदारी से इस बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे अपना पक्ष रख रहे हैं। उनको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर 3 लोग मिलकर के, 3 डिपार्टमेंट मिलकर के बिजली के संकट को मिटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साल दर साल 22 साल गुजर गए और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती भी होगी 10-10 साल, और अब 15वां साल भी शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी का। बिजली संकट, बिजली के जब गर्मी आती है तो बिजली का भारी संकट हो जाता है, और इनके नुमाइंदे हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि संकट नहीं है, खाली विपक्ष की बातें ही बातें हैं। जो लोग परेशान हैं, जिनके खेतों को आज पानी चाहिए, जिन लोगों को इंडस्ट्री के लिए बिजली चाहिए, वो तड़पते रहते हैं, लेकिन इनकी बातें चलती रहती है कि लोग ऐसे हल्ला मचा रहे हैं, संकट नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, इस राज्य के अंदर जो पूरे देश को हम बिजली दे सकते हैं, पूरे देश को पाल सकते हैं बिजली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और हमारे यहाँ बिजली का संकट होना, पूरी देश के अंदर हम लोगों को भी सवाल खड़ा हो जाता है कि ये कैसी सरकारें आई हैं 22 साल तक, जिन्होंने अभी तक इस राज्य के अंदर दुनिया को, देश को पानी देने वाली सरकारें, बिजली देने की बात करने वाली सरकारें संकट से जूझ रही हैं। ये सवाल निशान है पूरे देश का। ये तो कहते हैं कि हम 2025 तक उत्तराखंड को ऐसा राज्य बनाएंगे कि जो सक्षम होगा, यानी साक्षर होगा, तो संकट तो आपसे दूर हो नहीं रहे हैं। और फिर एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो बिजली चोरों की पार्टी, बिजली चोरों की सरकार क्या बिजली संकट तो दूर करेगी? ये तो बिजली बेचने के लिए बैठे, नंबर 2 पे बेचने के लिए बैठे। आप सेलाकुई में जाइए,
आप हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, आप रुद्रप्रयाग में रुद्रपुर में जाइए, काशीपुर में चाहिए। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, कोई बकलोल नहीं कर रहा हूँ मैं। और जाकर देखिए किन लोगों की फैक्ट्रियां लगी हुई है, कहाँ पर बिजली है, कहाँ पर नहीं है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ। और एक बात और गंभीर बात, जिन लोगों के पास में बिजली बनाने की ही पॉलिसी नहीं है, वो बिजली का संकट कैसे दूर करेंगे भाई? हम तो आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है पूरी दुनिया में, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं ना अपने आप को। मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया में अगर कोई सरकार क्यों पाल साहब इतनी देर में ना तो प्रतिमा जी और ना आप, है ना, दोनों में से किसी की तरफ से भी कोई सलाह दरअसल नहीं आएगी। सलाह मतलब क्या किया जाए, आगे रोड मैप क्या हो, सरकार उस पर चलने की कोशिश करे। जुगरान साहब ठीक है, अपना स्टैंड है ना वो रखेंगे, आप भी अपना स्टैंड रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष थोड़ा सलाह देने का भी तो काम करता है ना पाल साहब। किस बात की सलाह देगी आम आदमी पार्टी को, जिनको पॉलिसी बनाना ही नहीं आता, और फिर हमारी सलाह मान के लोग काम करेंगे। चलिए ठीक है, मैं जुगरान जी से पूछ लेता हूँ। जुगरान जी एक बात बताइए, जो आरोप प्रतिमा जी की तरफ से लगाया जा रहा है कि इतने करोड़ की बिजली खरीद हुई, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं प्रतिमा जी के आंकड़े कितने सही है, मुझे चेक करना पड़ेगा, फिलहाल मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, डीके पालवी जी कह रहे हैं कि जहाँ पर बिजली उत्पादन करने की कोई ठोस रणनीति नहीं हो, वो बिजली संकट की समस्या जो है इसे कैसे इसका समाधान निकाल पाएगी। ये दो आरोप हैं, इस बीच में आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। ये थोड़ा सा बताइए, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ गौरी शंकर जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस की को पैनलिस्ट हैं, उन्होंने जो आंकड़ा यहाँ पे रखा, उनके आंकड़े का सोर्स क्या आरटीआई है, कौन सा डॉक्यूमेंट है? जब उनके आंकड़े का कोई सोर्स नहीं है, हाँ मेरे पास इस तरह के आंकड़े नहीं, इसलिए बोला कि मेरे पास तो नहीं आंकड़े, इसलिए आप बताइए, बोलिए। हाँ बताइए, क्या है स्रोत, क्या है आंकड़ों का? आरटीआई में है या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है? हर आंकड़े का सोर्स आरटीआई नहीं होता। आज जो नहीं पूरा तो डिस्क्लोज कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। काम करता है, एक तो न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में जो जानकारी होती है वो यूपीसीएल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि 26 मार्च की मैं बात कर रही हूँ। आप हिंदुस्तान से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक उठा लीजिएगा, जो आंकड़ा मैं आपको दे रही हूँ वही आंकड़ा आपको मिलेगा। गौरी शंकर जी, बोलिए सर, बोलिए जुगरान जी, बोलिए, अपनी बात रखिए आप। अगर ये कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसका सोर्स आरटीआई नहीं है, और सीएमआई अगर ये कह रही है कि बेरोजगारी घट रही है तो इसका हाँ ठीक है, एक मिनट प्रतिमा जी, आपके सवाल का हम जवाब लेंगे जुगरान जी से। एक मिनट समय का थोड़ा ख्याल रखिए। जुगरान जी बोलिए, क्या मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आरोप लग रहा है, हाँ बोलिए सर, बोलिए, समय गंवाए बिना बोलिए। किसी भी आरोप की लीगैलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी तब होती है जब डॉक्यूमेंट होता है। अखबार को न कोर्ट मानता है और न ही कोई ट्रिब्यूनल मानता है अखबार की रिपोर्टिंग को, ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं, यूपीसीएल कोई भी कहे, कोई नहीं माना जाएगा जब तक कहेगा वो गलत, लेकिन भाजपा की आईटी सेल जो कहेगी वो सही। ये तो अजीब सी स्थिति आज देश में पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि मैं जो बोलूं वो सही, सामने वाला जो बोले वो गलत। आज प्रदेश में बिजली की शॉर्टेज है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है, लोगों की प्रॉब्लम्स के माध्यम से पता चल रहा है। रिपोर्टर उनके पास जा रहे हैं, प्रॉब्लम पूछ रहे और न्यूज में छाप रहे, तब पता चल रहा है, तब हम और आप डिबेट कर रहे हैं। अब हर आंकड़ा आरटीआई से लेने हर व्यक्ति नहीं जाता है। तो ये बात देखिए, आप अथॉरिटेटिव सरकार में नहीं है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, खुद संविधान कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर होता है, व्यक्ति का मीडिया होती है। और आप खुद यूपीसीएल के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 4 दिनों में इतनी बिजली खरीदी है, पर डे हम 15 करोड़ की बिजली खरीद रहे हैं। आपको उसमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, आपको लीगैलिटी चाहिए, आप अपने को पैनलिस्ट की बात को समझ, आप बिल्कुल एक मिनट प्रतिमा जी, आप उनको बोलने तो दीजिए। जुगरान साहब, क्या ये सच है कि यूपीसीएल भारी मात्रा में बिजली खरीद रही है, इसके बाद भी? अब सुनिए तो प्रतिमा जी, आप बोलने नहीं देती है किसी को। इसके बाद भी यूपीसीएल बिजली संकट एक तरह से क्रिएट करके दिखा रहा है, क्या है? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना सर आप लोग। हाँ गौरी शंकर जी, देखिए जब बिजली की डिमांड बढ़ रही है तो निश्चित रूप में यूपीसीएल बिजली खरीदेगा, तभी तो संकट दूर होगा, बिल्कुल जनता को राहत मिलेगी। तो इसमें नई बात क्या है? ये तो पिछले
आप बोल दीजिए कांग्रेस स्टैंड। द्वारा जो अरे, इंडस्ट्रीज है चोरी आप- करी जा रही है बिजली की, आम जनता को बिजली नहीं मिल रही है। आप जितने भी सोफिस्टिकेटेड वे में अपनी गलतियों को छुपा लीजिए, नाकामयाबियां प्रतिमा जी, आप ये कह रही हैं कि बिजली खरीद हो रही है, लेकिन बिजली खरीद का जो है ना, बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं पहुंच रही है, उसमें बहुत भेदभाव है, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ और आपके चैनल क्या के जुगरान माध्यम साहब? से कह रही हूँ और मैं अपने हाँ वर्ड जी, से वापस नहीं भेदभाव आती हूँ। है कि कहीं ज्यादा मिल रही है, कहीं कम, बताइए सर। गौरी शंकर जी, हम तो डिबेट में बैठे हैं, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। हाँ। अगर आप थोड़ा सा कल एक डिबेट और रखिए और ये तीनों एमडी जो तीनों विद्युत निगम और पिटकुल के हैं, इनका भी वर्जन लीजिए ऑफिशियल स्टैंड, तो ये आपको सारे आंकड़े सहित बता देंगे। फिर आप डिबेट करिएगा, क्योंकि यहाँ बैठ के रचनात्मक बात कम होती है और हवाई बात ज्यादा हो जाती है। दूसरा, हमारे को पैनलिस्ट अपना जुगरान जी, मैं आपको डेटा का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भेज देती हूँ। आप बार बार अगर मेरे डेटा को क्वेश्चन करेंगे तो चलिए सर, डेटा हम लोग पास रहता है जुगरान साहब, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से हमको डिबेट निकालने की जरूरत पड़ेगी। डेटा रहता है, संकट है इस वक्त उत्तराखंड में, मान के चलिए आप लोग भी, ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। यूपीसीएल के साथ भी बड़ी दिक्कत चल रही है कि वो भी करे तो क्या करे, बाहर से बिजली खरीद रहा है लेकिन इतना महंगा पड़ रहा है, जितनी मांग है उस मुताबिक खरीद नहीं पा रहा है, वो भी क्या करे, उसके पास भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा उठाया डीके पाल जी ने कि आप लोग के पास एक बहुत ही गंभीर पॉलिसी होने की ज़रूरत है, नीति बनाने की ज़रूरत है कि इस तरह के संकट हर साल कम से कम जनता के सामने तो नहीं आए, हम लोग को डिबेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, प्रतिमा जी को सवाल उठाने की ज़रूरत ना पड़े, डीके पाल साहब को रास्ता दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, जनता आराम से सुकून के साथ कम से कम प्रदेश में रह सके, बिजली संकट जैसी कोई बात हो नहीं। आप तीनों सर आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।